हेलो, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सअप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल, क्विजेज और आपके नोट्स मिल सकें। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और ताकि सारी चीजें आपको व्हाट्सअप ज्वाइन जरूर करना है ताकि आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन टाइम से मिल सके। नोट्स भी मिलेंगे आपको, वहां आपके लिए पीडीएफ भी डाली जाएंगी। तो जा करके सबसे पहले एक काम करें कि व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। चलिए, क्लास 11 के स्टूडेंट ध्यान दें, कल हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए थे 2.1 के। आज हम आगे की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। आज हम पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। चलिए वे स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ। ये छठा क्वेश्चन, 5 तक मैंने करा दिए थे आपको। छठा देखते हैं। छठा क्या कह रहा है? यदि a इंटू बी ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई है तो a तथा b ज्ञात करो। साफ साफ दिख रहा है इसमें a के पद कौन से हैं और b के पद कौन से हैं। a के अवयव कौन से हैं? जो पहले पहले नंबर पर है, a है, दूसरा a है, b है और दूसरा b है। तो दो दो बार तो रिपीट होंगे नहीं, यानी a और b। a के अवयव है, किसके अवयव है? a के अवयव। तो a तो हमारा निकल आया। क्या है? ए तो हमारा निकल आया। ए के अवयव एक तो ए है और एक बी है, ये निकल आया आपका ए। अब बी देखो, बी के अवयव कितने हैं इसमें भाई? हाँ, एक्स है, वाई है, एक्स है और वाई है, यानी एक्स वाई, एक्स वाई। तो ए के बी के अवयव क्या है? एक्स और वाई। अब इसने ए क्रॉस बी तो ही दे रखा था, तो इसके ए और बी ज्ञात अगर मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊं, अगर आप इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यही निकल के आएगा। कैसे? कि ए का एक्स से, ए का वाई से, बी का एक्स से और बी का वाई से। तो ए का एक्स से, ए का वाई से, बी का एक्स से, बी का वाई से। ठीक है, तो समझ गए ए और बी कैसे निकला है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। सातवां करते हैं। सातवां थोड़ा सा ले लिया, तो आप जब तक इसे नोट करें फिर मैं आगे कराता हूँ। चलिए भाई, तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि ए 1,2, ठीक है, बी 1,2,3,4, सी 5,6 और डी 5,6, 5,6,7,8 है। तो सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना भाई? दो चीजें दे रखी उसने, दो चीजें, दोनों को सत्यापित करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन इजी बहुत है। करा चुका हूं मैं, एग्जाम्पल में भी करा चुका हूँ और जो है आपके पहले चैप्टर में भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला सत्यापित करवा रहा है कि a इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। तो सबसे पहले इस चीज को निकालते हैं, इसको, फिर इसको निकालेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो ये दोनों बराबर हैं, अन्यथा बराबर नहीं है। ठीक है, तो करते हैं फिर। चलिए भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, LHS। LHS क्या है? A इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इसका क्या मतलब है? ए क्या दे रखा है? ए दे रखा है भाई 1,2, 1,2 इंटू, ठीक है भाई। बी क्या है? बी है 1,2,3, 1,2,3,4। ये बी दे रखा है। इसका क्या है? इंटरसेक्शन सी से। सी क्या है? 5 और 6। ये आ गया, ये आ गया भाई। अब सबसे पहले ये देखो कि इसमें इंटरसेक्शन क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉमन क्या है। ये 1 2 3 4 है, ये 5 है। क्या कोई कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फाइव आ जाएगा। जब कुछ कॉमन नहीं है तो फाइव आ जाएगा। तो यहाँ जो है मैं लिख सकता हूँ, या तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, अन्यथा मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका इंटू करना है किससे? ए से, 1,2। और किसी भी संख्या में 5 से गुणा करने पर उसका मान क्या आता है भाई? 5 आता है। क्या आता है? 5। ठीक है,
तो हमारा ये तो निकल आया फाई। अब इसको निकालते हैं। अगर ये फाई निकलता है, अगर ये फाई निकलता है तो ये दोनों बराबर हैं, वरना नहीं है। ठीक है, तो हमें तो सत्यापित करना भी निकालना पड़ेगा कैसे भी। अगर बराबर नहीं भी आता है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इसने दे रखा है सत्यापित करना है भाई। ठीक है, ए इंटू बी निकालते हैं, आर एच एस, आर एच एस राइट हैंड साइड। ठीक है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं ए इंटू बी करता हूँ, यानी कि एक का दो के साथ, एक का तीन, एक का एक के साथ, एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ, एक के चार का साथ, इस तरीके से करना है आपको। तो निकालते हैं। ए इंटू बी करना है ना। तो एक का एक के साथ, एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ, एक का चार के साथ, दो का एक के साथ, दो का दो के साथ, दो का तीन के साथ, ठीक है, और दो का चार के साथ। ये आ गया आपका ए इंटू बी। अब मैं निकालता हूँ ए इंटू सी, यानी इंटरसेक्शन जरूर लगाएंगे, यहाँ सभी लोग देख पा रहे हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई। हाँ भाई, तो अब मैं क्या निकालूंगा, ए इंटू सी। यही निकालता हूँ मैं ए इंटू सी। क्या है, ए इंटू सी, यानी एक का पांच, एक का छह, दो का पांच, दो का छह, इस तरीके से यहाँ मैं करूंगा। एक पांच, एक छह, दो पांच, और ये दो छह, ये निकल आया। अब मुझे आप ये बता दो कि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको, कि कुछ भी कॉमन आपको यहाँ पता पड़ पा रही है? मैं बता रहा हूँ यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो, एक कॉमा एक, एक कॉमा एक नहीं है यहाँ, एक कॉमा दो नहीं है, एक कॉमा तीन नहीं है, एक कॉमा चार नहीं है, दो कॉमा एक नहीं है, दो कॉमा तीन नहीं है, दो कॉमा चार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या निकले है भाई, ये निकले है आपका क्या, फाइव। यानी कि ये वाली चीज भी फाई निकली और ये वाली चीज भी फाई निकली। तो क्या लिखेंगे, अतः, अतः ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू, यानी ये चीज बराबर है, सत्यापित हमने करके दिखा दिया। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा जब आपका वन शॉट। देखो, जितनी भी क्लास हैं, कोई भी डाउट है आप कमेंट में डाल दो, बेझिझक डाल दो, कमेंट में डाल दो, वन शॉट आएगा, वन शॉट में बता देंगे, उसी आपके उसी डाउट को वन शॉट में डाल देंगे, या अलग से एक क्लास करा देंगे जिसमें सभी बच्चों के डाउट्स डाउट्स डाल जाएंगे। तो आप जो है इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें ये भी करना है सिद्ध, तो पहले आप इसे नोट करिए और फिर उसे मैं कराता हूँ। चलिए, हाँ भाई, सेकंड देखते हैं। सेकंड बहुत इजी है, कुछ नहीं है, उपसमुच्चय बताना है। उपसमुच्चय का मतलब आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया, उसी का छोटा रूप, यानी उसका पार्ट अगर दूसरे में मिल रहा है तो वो जो दूसरा वाला है वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। ए इंटू सी बी इंटू डी का एक उपसमुच्चय है, ये हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। इन्होंने बोला है कि है, तो हमें ये सत्यापित करके दिखाना है कि है या नहीं है। चलिए वही देखते हैं। ए इंटू सी निकालते हैं, वही पहले क्या निकालते हैं, ए इंटू सी। ए इंटू सी निकालते हैं, 1,5, ठीक है, 1,6, 2,5,
2,6 ये आपका निकलेगा बेटा A इंटू सी। अब निकालते हैं क्या B इंटू डी। ये बड़ा थोड़ा लेंदी पहुंचेगा क्योंकि उसमें भी 4 हैं, उसमें भी 4 हैं, टोटल शायद इसमें 16, हाँ 16 ही बनेंगे इसमें। मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे इसमें 2 दूनी 4, 4 बनी है, 1 2 3 4, इसमें 16 बनेंगे। चलो करते हैं। 1 का 5 से 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 ये निकले। 2,6 यहाँ 5 आएगा, 2,6, 2,7, 2,8 ठीक है। और ये आ गया अब आपका यहाँ 3,5, 3,6, 3,7 और 3,8। अब 4 का करते हैं, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8 ये आ गया। अब मुझे ये बताओ क्या इसमें 1,5 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है भाई, मिल गया, ये रहा 1,5, 1,6 मिल गया, 2,5 है, हाँ है, 2,6 है, हाँ है। यानी इसके, यानी कि A इंटू सी के पद B इंटू डी में मिल रहे हैं, तो A इंटू सी B इंटू डी का उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय है। यानी ये हो गया आपका सत्यापित। यही दिखाना था और कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था 7वां वाला इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। उन बच्चों के लिए तो इजी है ही भाई, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तरीके से, मेहनत से, लगन से, ठीक है ना। तो ये आपका सत्यापित हो ही गया। आगे करते हैं, एक सेकंड। मान लीजिए कि A 1,2, B 3 4 है, तो A इंटू बी ज्ञात करना है, ठीक है कर देंगे। और A इंटू बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, कर देंगे। और उनकी सूची बनाइए, यानी कि 4 क्वेश्चन है इसमें, चारों बता देंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेकिन इजी है, मतलब 4 क्वेश्चनों को कंबाइन कर दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सभी कर चुके हैं, सभी चीज़ों को इसमें जो पूछी है वो सब कुछ आप कर चुके हैं, मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो करते हैं, A इंटू बी ज्ञात करो भाई। फर्स्ट A इंटू बी, A इंटू बी 1 3, 1 3, 1 4 ठीक है, 2 3, 2 4 ये तो हो गया भाई A इंटू बी, ठीक है। अब क्या ज्ञात करा रहा है वो, A इंटू बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। चलिए भाई बताइए कितने उपसमुच्चय होंगे, सोचिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, कितने उपसमुच्चय होंगे, ठीक है। एक सेकंड। हाँ भाई सोचा भाई, चलिए बताता हूँ। मान लीजिए इसमें ये हमने क्या निकाला, A इंटू बी निकाल लिया, ठीक है। दूसरा वो पूछ रहा है कि A इंटू बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। उपसमुच्चय की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, सेकंड बताता हूँ। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय की पहले तो ये देखो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। उपसमुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n। और यहाँ n क्या है, n है अवयवों की संख्या, क्योंकि अवयवों की संख्या। अवयव कितने, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, यानी कि आपके 16 उपसमुच्चय बन गए।
और इसने ये बोला कि इसकी सूची भी बनानी है। यानी कि जो 16 उप समुच्चय हैं उनको लिखकर दिखाइए कि कौन कौन से उप समुच्चय 16 कैसे कैसे बनेंगे। बताते हैं, चलिए भाई थर्ड देखते हैं। सूची बनाओ। सूची बनाते हैं। मेरे आप क्या करो, इन चारों को अलग अलग ले लो। 1,3, 1,4, एक 2,3, 2,4। ठीक है, 1,3। अब इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूँ। 1,4। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक साथ लूंगा। 2,3, 2। ठीक है भाई, कितने हो गए ये आपके? ये हो गए 6। अब मैं इसको इसको और इसको लेता हूँ। 1,3 और 2,3। और फिर मैं 1,4, 2,4 को साथ लेता हूँ। 1,4, 2,4। ठीक है भाई, अब जो है मैं इसको और इसको लेता हूँ। मैं इसको और इसको लेता हूँ, इसको और इसको लेता हूँ। 1,3, 2,4। 1,4, 2,3। ठीक है भाई, अब अब क्या ले सकते हैं हम? अब हम लेंगे भाई 2,3 और 2,3 और 1,4। क्या मैं ले लिया है? 2,3, 1,4। 2,3 और 1,4 भी हो गया। 1,3 और 2,4, 1,3, 2,4 भी हो गया भाई। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ लेता हूँ मैं। 1,3, 1,4, 2,3, ये हो गया। ठीक है भाई, अब इन तीनों को एक साथ 1,4, 2,3 और 2,4, ये हो गया भाई। अब 2,3, 2,4, 1,3, 2,3, 2,3, 2,4 और 1,3। ये भाई कितने हो गए? 4 ये हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13। अब 3 और बचे। 3 कौन कौन से बचे? 2,4, 1,3, 1,4। 2,3, 1,3, 2,4, 1,3, 1,4। ये हो गया भाई। ठीक है, अब कितने हो गए? 14। 2 और बचे भाई। 2 में एक ये पूरा अवयव आ जाएगा, यानी कि 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 और एक अवयव फाई आ जाएगा। ठीक है, फाई सब में मिलाया जाता है, सब में मिलता है फाई। ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी क्रॉस, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसमें फाई ना मिले। तो एक आपका क्या हो गया बेटा? फाई हो गया। ये आपके 16 बन गए, और हमने करके भी दिखा दिया, ये 16 है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे, एक सेकंड, दिख रहा होगा वैसे तो। और वैसे आपके पास पीडीएफ पहुंचेगी ही, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है व्हाट्सएप चैनल। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपोर्टेंट है। उसे आप
उससे आप अपने क्वेश्चन जैसे आप यहाँ नहीं नोट कर पा रहे हैं तो बाद में बैठ कर नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे कराता हूँ फिर। चलिए भाई, नौवा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, जहां एन ए 3, इसका क्या मतलब है एन ए 3 का, यानी ए जो है उसके अवयवों की संख्या 3 है, यानी कि 3 अवयव है उसके अंदर, और एन भी 2, उसके अंदर 2 है। ठीक है, यदि x, 1, y, 2, z, 1 ए इंटू बी में है, तो ए और बी को ज्ञात करना है। ठीक है, जहां x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझो, मैं बिना क्वेश्चन को हाथ लगाए बता सकता हूँ कि कौन सा अवयव ए के हैं, कितने अवयव ए के हैं। ये तो बता रखा है कितने अवयव हैं, मतलब कौन कौन से अवयव ए के हैं और कौन कौन से अवयव बी के हैं। कैसे बता सकता हूँ, यहाँ उसने साफ साफ दे रखा है बेटा कि एक एक्स कोमा 1, वाई कोमा 2 और जेड कोमा 1 ए क्रॉस बी है। मैंने आपको बताया था अगर इस तरीके से दे रखा हो तो पहले अवयव तो होते हैं ए के, यानी कि एक्स, वाई और जेड, ये हो आ गए आपके ए के। ठीक है, दूसरे अवयव बी के होते हैं 1, 2 और 1, यानी कि ये 1 और 1 एक बार लिखा जाएगा तो 1 और 3, यानी कि 2 अवयव तो इसमें हो गए बी में और 3 अवयव ए में हो गए। देख लिया, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, क्वेश्चन में ही आंसर है। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखो एक्स, अब देखो ए में एक्स, वाई और जेड, यानी कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू ए है, तो ए इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये आ गया था ए। और एक कोमा 2 कोमा 1, यही हुआ, 1 कोमा 2 कोमा 1, ये बिलोंग्स टू बी, तो बी इज इक्वल टू, ये एक ही बार लिखा जाएगा, एक कोमा 3 अवयव इसमें है, 2 अवयव इसमें है, ये दोनों चीजें यहाँ लिखी हुई है। क्वेश्चन बहुत इजी था, हमने निकाल दिया। ए में ये अवयव है, 2 में ये अवयव है, बी में ये अवयव है, ए में ये। ठीक है, बस और कुछ नहीं था इसमें, और कुछ लिखना भी नहीं है, इतना ही है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको लिख देना है। 10वां करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। हाँ भाई, 10वां क्या कह रहा है, कार्तीय गुणन ए इंटू ए में 9 अवयव है, ए इंटू ए में 9 अवयव है। ठीक है, जिनमें -0, -1, 0, 1 भी है। ठीक है, तो समुच्चय ए को ज्ञात करो, समुच्चय ए ज्ञात करना है हमको, तथा ए इंटू ए के शेष अवयव भी ज्ञात करो। अब ये देखो कि सबसे पहले उसमें क्या हो रहा है, ए इंटू ए में 9 अवयव है, उसमें से 2 तो ये रहे, हमें 7 ज्ञात करते हैं। 7 कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले मैं कह सकता हूँ, भाई कि a इंटू ए बिलोंग्स टू -1, -1, 0। जब ये इसके अंदर बिलोंग्स में है तो कह सकते हैं कि -1 बिलोंग्स टू ए और -0 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, और a बिलोंग्स टू 0,1, 0,1, तो मैं कह सकता हूं कि 0 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी बात मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखो कि जब ये इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है और ये भी इसके अंदर है, तो ए क्या निकलेगा, ए निकलेगा हमारा क्या, -1, 0, 0 को रिपीट नहीं करेंगे, 1, -1, यानी कि ए बिलोंग्स टू -1, 0 और 1। जब ये इसके अंदर बिलोंग्स में है तो इधर आकर के ए बराबर
-1 0 1 ये आ गया। हमने ए ज्ञात कर लिया, अब हमें ए इंटू ए निकालना। क्या निकालना है? ए इंटू ए। तो क्या करेंगे? -1 0 1 इंटू, दोबारा से इसी को -1 0 1। अब इनका इंटू करता हूं मैं, क्या निकलेगा? इंटू -1 का -1, -1 का -1 से, ठीक है, -1 का 0 से, -1 का 0 से, और -1 का 1 से। अब इस 0 का लेते हैं, 0 -1 0 0 0 1। अब 1 का 1 से -1, 1 से 0, और 1 का 1, ये आ गए। उसने बोला था कि 9 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अवयव निकले, उसमें से 2 ही ये हैं। तो ये दोनों इसमें है क्या, चेक करते हैं भाई। -1 0 ये है, बिल्कुल है, ये और 0 1 है, 0 1 ये रहा भाई, बिल्कुल है, ये रहा 0 1। तो हम कहेंगे कि अतः, ये लिखेंगे -1 0 और 0 1 इसके अंदर है, किसके अंदर? ए इंटू ए के अंदर, ए इंटू ए के अंदर है नहीं है? उसने अब बोला है कि ए इंटू ए के शेष अवयव भी ज्ञात करो। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे लिख दो। शेष अवयव, शेष अवयव बेटा, शेष अवयव कौन कौन से, इनको छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। -1 -1 -1 0 -1 0 और माइनस नहीं 1 है ये, 1 -1 और 1 0 और ये 1 ये निकले हैं आपके जो बच्चे 7 अवयव थे। 7, 2 दे रखे हैं, 7 में निकाल लेते, शेष तो 7 ही है ना, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अवयव निकले हैं। यही था 10वां क्वेश्चन, बड़ा इजी था, थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा समझने के लिए था, और कुछ नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो आप पीछे दोबारा वीडियो को कर करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, क्लास 11 के स्टूडेंट आज आपकी यही क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। 2.1 आपकी खत्म हो गई। कल हम आपको 2.2 स्टार्ट कराएंगे, पहले उसका बेस कराएंगे, फिर उसे, उसके उदाहरण भी हैं 2 3, उसे कराएंगे, फिर 2.2 स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।